भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। भोपाल और इंदौर में लागू हुई पुलिस कमिश्नर प्रणाली। प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट ने रोक लगाने से किया इनकार। संयुक्त किसान मोर्चा ने 3 कृषि कानूनों और संबंधित मुद्दों को लेकर जारी अपना आंदोलन किया स्थगित। और केंद्र ने मोटे अनाज की खरीद, आवंटन, वितरण और निपटान के लिए दिशा निर्देशों को किया संशोधित। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश सरकार ने भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने का फैसला लिया है। इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि पुलिस कमिश्नर प्रणाली में भोपाल के 38 पुलिस थाना क्षेत्र और इंदौर के 36 पुलिस थाना क्षेत्र शामिल किए जाएंगे। मीडिया के साथ बातचीत करते हुए श्री मिश्रा ने कहा, इस व्यवस्था का अध्ययन कर इसका विस्तार किया जाएगा। नए कमिश्नरों के नामों की घोषणा हफ्ते भर में हो जाने की संभावना है। पंचायत चुनावों के मद्देनजर इस प्रणाली को फिलहाल महानगरीय क्षेत्रों में ही लागू किया गया है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने बुंदेलखंड क्षेत्र के विकास के लिए कैन बेतवा लिंक परियोजना का जो सपना देखा था, उसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने साकार किया है। गत दिवस केंद्रीय कैबिनेट ने 44,605 करोड़ रुपए की लागत वाली कैन बेतवा लिंक परियोजना को मंजूरी दे दी है। यह परियोजना मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में विकास और प्रगति का एक नया सूर्योदय करेगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र की बहुप्रतीक्षित महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय कैन बेतवा लिंक परियोजना सूखा प्रभावित क्षेत्रों को सिंचाई और पेयजल में आत्मनिर्भर बनाएगी, साथ ही ऊर्जा क्षमता में भी बढ़ोतरी होगी। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने विशेष रुचि लेकर मध्य प्रदेश को परियोजना की जो सौगात दी है, उससे सूखाग्रस्त बुंदेलखंड क्षेत्र की तस्वीर तो बदलेगी ही, साथ ही क्षेत्र में औद्योगिकरण और निवेश को बढ़ावा भी मिलेगा। स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और परंपरागत रूप से होने वाला लोगों का पलायन भी रुकेगा। प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की आरक्षण प्रक्रिया और अन्य आपत्तियों को लेकर लगाई गई याचिकाओं पर कल एक साथ सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस रवि मलिमठ और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डबल बेंच ने चुनाव पर रोक लगाने से मना कर दिया। कोर्ट ने कहा कि ग्वालियर खंडपीठ ने स्टे देने से पहले ही मना कर दिया था, तो बेंच बदलने से क्या होगा। याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता एवं राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने सुप्रीम कोर्ट में प्रकरण ले जाने की बात कही है। वरिष्ठ अधिवक्ता शशांक शेखर की ओर से दायर याचिका में पंचायत चुनाव कराने को लेकर वर्षगत आधार पर चुनौती दी गई थी। वहीं पुरानी याचिकाओं में कहा गया था कि राज्य सरकार ने 21 नवंबर 2021 को अधिसूचना जारी कर आगामी पंचायत चुनाव में 2014 के आरक्षण रोस्टर के आधार पर चुनाव कराने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान आज सागर में 140 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के 10 निर्माण कार्यों का भूमि पूजन करेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान 75 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से बनने वाले एलिवेटेड कॉरिडोर, 20 करोड़ 32 लाख की लागत से बनने वाले सागर सिटी गवर्नेंस सेंटर और 8 जोनल सिटीजन फैसिलिटेशन सेंटर, 16 करोड़ 23 लाख की लागत से ट्रांसपोर्ट नगर एवं मैकेनिक्स कॉम्प्लेक्स, 8 करोड़ 2 लाख की लागत का डेयरी विस्थापन, 4 करोड़ 88 लाख की लागत के फायर स्टेशन भवन का निर्माण, 4 करोड़ 28 लाख की लागत के 6 कन्वेंशन सेंटर के अपग्रेडेशन, 3 करोड़ 83 लाख की लागत का वृद्धाश्रम, 3 करोड़ 10 लाख की लागत का रेस्टोरेशन एंड हेरिटेज कंजर्वेशन वर्क, 2 करोड़ 77 लाख की लागत का रिनोवेशन एंड रीडेवलपमेंट ऑफ MLB अंडर CM राइज स्कूल स्कीम और 84 लाख रुपए की लागत से बनने वाले मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी सेंटर के निर्माण का भूमि पूजन करेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान सागर में स्मार्ट सिटी के कार्यों का निरीक्षण और स्मार्ट सिटी के कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। श्री चौहान स्वयं सहायता समूह को ऋण वितरण के साथ ही मेडिकल कॉलेज तथा ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण करेंगे। सरकार ने तमिलनाडु में नीलगिरी जिले के कुन्नूर के पास हुई हेलीकॉप्टर दुर्घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं।
एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में जांच दल में तीनों सेनाओं के विशेषज्ञ शामिल हैं। हेलीकॉप्टर दुर्घटना में प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत सहित 13 लोगों की मृत्यु हो गई थी। वहीं जनरल बिपिन रावत का आज पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। गौरतलब है कि इस हादसे में सीहोर की इछावर तहसील के ग्राम धामंदा के जवान जितेंद्र सिंह वर्मा की भी मृत्यु हो गई है। राज्य शासन ने प्रदेश की सभी प्रक्रम बस सेवाओं में दिव्यांग व्यक्तियों को 50% छूट देने के निर्देश दिए हैं। दिव्यांग व्यक्ति को UDID कार्ड दिखाने पर यह छूट मिल जाएगी। परिवहन आयुक्त द्वारा प्रदेश के सभी क्षेत्रीय, अतिरिक्त क्षेत्रीय एवं जिला परिवहन अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि दिव्यांग व्यक्ति को दिव्यांगजन सक्षम प्राधिकारी के प्रमाण पत्र के रूप में केंद्र या राज्य शासन द्वारा जारी यूनिक डिसेबिलिटी ID कार्ड प्रस्तुत करने पर किराए में 50% छूट का लाभ दें। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा यूनिक ID फॉर पर्सन विद डिसएबिलिटीज UDID प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। इसमें दिव्यांगों को UDID कार्ड दिए जा रहे हैं। कार्ड के माध्यम से दिव्यांग केंद्र तथा राज्य शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। UDID कार्ड निर्माण में मध्य प्रदेश देश में पहले स्थान पर है। संयुक्त किसान मोर्चा ने 3 कृषि कानूनों और संबंधित मुद्दों को लेकर जारी अपना आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में संबोधित करते हुए किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी ने कहा कि यह फैसला किसान नेताओं की बैठक में किया गया है। उन्होंने कहा कि आंदोलनकारी किसान शनिवार से प्रदर्शन स्थल छोड़ना शुरू कर देंगे। उन्होंने कहा कि किसान नेता अगले महीने की 15 तारीख को समीक्षा बैठक करेंगे और यदि सरकार अपने वादे पूरे नहीं करेगी तो वे फिर से आंदोलन शुरू कर देंगे। किसान करीब 1 वर्ष से दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश को केंद्र सरकार की ओर से बड़ी सौगात मिली है। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया से मुलाकात की। इस मुलाकात में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने मध्य प्रदेश को कोरोना के हर वेरिएंट से लड़ने के लिए 5 जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन दी हैं। चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री सारंग ने बताया कि मध्य प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य का बेहतर ख्याल रखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मनसुख मांडविया ने राज्य को 5 जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन दी हैं। यह मशीन भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रीवा और ग्वालियर में लगाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि अब तक राज्य के नमूने को दिल्ली भेजा जाता था, जिसकी रिपोर्ट 10 से 12 दिन बाद आती थी, लेकिन जैसे ही ये 5 जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन राज्य में लग जाएंगी, रिपोर्ट जल्दी मिल जाएगी। इस मशीनों के रूप में कोरोना के खिलाफ जंग में राज्य सरकार को एक बड़ी उपलब्धि मिली है। इसका लाभ राज्य की जनता को मिलेगा। उन्होंने यह भी बताया कि मध्य प्रदेश में फिलहाल कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का कोई मामला नहीं है। आदिवासियों में वंशानुगत उन्मूलन को लेकर जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य अनुसंधान ICMR के विज्ञानी मिलकर शोध करेंगे। इस संबंध में दोनों संस्था प्रमुख के बीच MOU हुआ। जबलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर कपिल देव मिश्र ने बताया कि विश्वविद्यालय ने 5 गांव गोद लिए हैं जहां ये शोध होना है। कुलपति ने बताया कि यह दोनों संस्थानों के प्रतिभागियों के लिए लाभकारी होगा। राज्य मंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं राज्य प्रभारी मंत्री शाजापुर श्री बृजेंद्र सिंह यादव ने सिविल अस्पताल अकोदिया और सुजालपुर का निरीक्षण किया। उन्होंने कोरोना की संभावित तीसरी लहर के दृष्टिगत चिकित्सालयों में चिकित्सक, दवाइयां, चिकित्सा उपकरण और ऑक्सीजन व्यवस्थाओं की जानकारी ली। श्री यादव ने कहा कि पूर्व में 2 बार हुए कोरोना संक्रमण के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं से लोगों ने अपनी चिंता न करते हुए मानव सेवा का जो उदाहरण दिया था वह अतुलनीय था। उन्होंने कहा कि आम नागरिक यदि चिकित्सक को भगवान का रूप मानते हैं तो उनकी जीवन रक्षा और देखरेख का दायित्व चिकित्सकों पर अपने आप ही आ जाता है। राज्य मंत्री श्री यादव ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और अन्य चिकित्सकों को निर्देश दिए कि चिकित्सालय में सभी संसाधनों की लगातार उपलब्धता सुनिश्चित रखी जाए। केंद्र ने मोटे अनाज की खरीद, आवंटन, वितरण और निपटान के लिए दिशा निर्देशों को संशोधित किया है।
जवार की वितरण अवधि 3 महीने से बढ़ाकर 6 महीने और रागी के लिए 7 महीने कर दी गई है। इससे जवार और रागी की खरीद और खपत बढ़ेगी, क्योंकि राज्यों को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याण योजनाओं के तहत जवार और रागी वितरित करने के लिए ज़्यादा समय मिल जाएगा। अब आज से अक्षर अभियान झाबुआ जिले की सभी जनपद पंचायत क्षेत्रों में चलाया जाएगा। अभी तक यह अभियान पेटलाबाद और थांदला क्षेत्रों में संचालित किया जा रहा है। कलेक्टर सोमेश मिश्रा की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस अभियान की समीक्षा की गई। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों को इस तरह प्रशिक्षित करना है जिससे वे हस्ताक्षर करने के पूर्व जो भी दस्तावेज हों उन्हें अच्छे से पढ़ सकें और साइबर क्राइम सहित सभी प्रकार की धोखाधड़ी से बच सकें। आज से अक्षर अभियान के द्वितीय चरण में निजी स्कूलों के शिक्षकों की सेवाएं भी ली जाएंगी। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने कहा कि टीबी रोग के प्रसार की आशंका वाले उद्योगों, व्यवसायों से रोग परीक्षण और उपचार प्रयासों में सहयोग प्राप्त किया जाए। राज्यपाल ने कल राजभवन में टीबी एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ चर्चा करते हुए कहा कि ऐसी गतिविधियां जिनसे क्षय रोग पीड़ित होने की आशंका होती है, वहां पर नियोजकों के सहयोग से प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा केंद्र स्थापित किया जाना चाहिए। अब बात मौसम की। उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाओं ने मध्य प्रदेश के कई जिलों में ठंड का असर बढ़ा दिया है। राजधानी भोपाल में भी मौसम का मिजाज बदला है। गुरुवार सुबह से ही सर्द हवाएं चल रही हैं। इससे लोग ठिठुरते रहे। शहर में कई जगहों पर अलाव भी जल गए। प्रदेश में ग्वालियर सबसे ठंडा रहा। यहाँ बुधवार की रात में तापमान 7.5 डिग्री सेल्सियस पर पहुँच गया। खजुराहो और नौगांव में पारा 8.6 डिग्री और दतिया में 9.4 डिग्री सेल्सियस रहा। भोपाल में तापमान 15 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम वैज्ञानिकों ने आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट होने की बात कही है। प्रदेश के 4 बड़े शहर भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में पारे में गिरावट बढ़ोतरी रही। ग्वालियर में 0.5 डिग्री की गिरावट हुई और पारा रिकॉर्ड 7.5 डिग्री पर पहुंच गया। भोपाल में भी तापमान 0.6 डिग्री लुढ़का है। वहीं इंदौर, जबलपुर में मंगलवार रात की तुलना में तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हुई है। गुरुवार सुबह से बदले मौसम की वजह से रात के तापमान में अब तेजी से गिरावट होने की बात वैज्ञानिक कह रहे हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सतना जिले के रामपुर बाघेलान में कलेक्टर अजय कटेसरिया ने संकट प्रबंधन समूह की बैठक में 10 और 11 दिसंबर को आयोजित होने वाले टीकाकरण महाअभियान की तैयारियों की समीक्षा की। सागर जीआरपी को मालगाड़ी की बोगी से 26,40,000 का गांजा लावारिस हालत में मिला है। हेलीकॉप्टर हादसे में मृत जवान जितेंद्र सिंह वर्मा के सीहोर की इछावर तहसील के ग्राम धामदा में मातम पसर गया है। अशोकनगर में त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन को लेकर मतदान कर्मियों का प्रथम प्रशिक्षण 13 दिसंबर से 19 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। खंडवा जिले के विभिन्न टीकाकरण केंद्रों पर वैक्सीन के द्वितीय डोज के साथ साथ प्रथम डोज भी लगाया जाएगा। गुना में कलेक्टर ने ईवीएम वेयर हाउस का मासिक निरीक्षण किया। छतरपुर में त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन की ऑनलाइन प्रक्रियाओं का प्रशिक्षण संपन्न हुआ। शिवपुरी नगरपालिका के सफाई कर्मियों ने अपनी वेतन बढ़ोतरी सहित अन्य मांगों को लेकर कामकाज बंद रखा। और देवास, टोंक, खुर्द और सोनकच्छ के लिए नियुक्त आरओ और एआरओ की बैठक कलेक्टर कार्यालय में आयोजित हुई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भोपाल और इंदौर में लागू हुई पुलिस कमिश्नर प्रणाली। प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट ने रोक लगाने से किया इनकार। संयुक्त किसान मोर्चा ने 3 कृषि कानूनों और संबंधित मुद्दों को लेकर जारी अपना आंदोलन किया स्थगित। और केंद्र ने मोटे अनाज की खरीद, आवंटन, वितरण और निपटान के लिए दिशा निर्देशों को किया संशोधित। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।